अभिनेता सलमान खान के मुंबई घर पर फायरिंग हुई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान। वहां बाइक सवार हमलावरों ने 5 राउंड फायर किया है। एक गोली सलमान खान के घर की खिड़की को चीरते हुए कमरे के अंदर जा गिरी। एक गोली खिड़की से टकराई, चौथा फायर मिस हो गया। हमले के बाद बदमाश वहां से भाग गए। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अभी फिलहाल जांच जारी है। हमलावर कौन थे इस बारे में पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसके पीछे क्या हाथ हो सकता है? लॉरेंस गैंग पहले भी सलमान खान को धमकी दे चुका है। ये तस्वीरें हम आपको वहां के सीसीटीवी फुटेज की दिखा रहे हैं, जो कि अहम सबूत होंगे। इसके जरिए पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। गोलियां जो हैं, जो घर के अंदर मिली हैं या खिड़की से टकरा कर गिरी हैं, उन सब की जांच की जाएगी, बैलिस्टिक जांच की जाएगी, जिसके जरिए उस हथियार के बारे में भी समझ में आएगा और स्पष्ट होगा कि आखिर हुआ क्या है। धमकियां सलमान खान को मिलती रही हैं, जिसके कारण उनको सुरक्षा भी दी गई। लेकिन अभी जो ये हुआ है, इसका सीधा लेना देना किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से यह हमला किया गया है, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है। फौरन वहां पर जांच की शुरुआत भी कर दी गई है। आप इन्वेस्टिगेटिव टीम के सदस्यों को इस समय गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देव कोटक हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। देव, क्या अभी तक पता चल पाया है? जाहिर है कि अभी मुंबई पुलिस नहीं चाहेगी कि जानकारियां ज्यादा साझा की जाएं, लेकिन मोटे तौर पर इस हमले को लेकर क्या कहा जा सकता है? जी, साफ तौर पर पहले तो आपको यहाँ का रुख दिखा देंगे कि किस तरह से पुलिसकर्मी खड़ी है। यहाँ पर मेरे बगल में एक जीप भी खड़ी है और जो सारे सिविल कपड़ों में देख रहे हैं वो सारा डिटेक्शन स्टाफ या क्राइम ब्रांच के लोग हैं। यहाँ पर लगातार जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट कमिश्नर क्राइम, जोन 9 के डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर वेस्ट रीजन, ये सारे बड़े अधिकारी आईपीएस अफसर यहाँ पर आ चुके हैं। सलमान खान पहले माले पर रहते हैं। वहाँ पर जो ब्राउन कलर की शीट लगी हुई है वो उनका घर ही है। उसके बगल में ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दीवार पर एक बुलेट मार्क है। वो बताया जा रहा है कि ये चलती बाइक से चलाया था, बाइक रुकाई भी नहीं थी और बहुत ही तेज निकल गए। अगर आप सीसीटीवी फुटेज में भी देखेंगे तो 2 बाइक है, 4 लोग थे, दोनों पीछे बैठने वाले लोगों ने गोलियां चलाई है। टोटल जो है 5 राउंड चलाए गए हैं और पुलिस जो यहाँ पर स्थान पर मौजूद थी सुबह से लेकर, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बरामद की है, जैसे कि बुलेट केसिंग या बुलेट कवर। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी पिस्टल थी, कि पिस्टल के पास लाइसेंस था भी या नहीं, लेकिन पुलिस इस तरह की जांच में जुटी हुई है। अक्सर जो बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक्स के अंडर आता है, बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट के भी काफ़ी लोग थे, क्योंकि इसमें पता चलना ज़रूरी है कि कौन सी बुलेट थी, किस बंदूक से चलाई गई है, टोटल कितने राउंड चलाए गए हैं। तो इसीलिए फॉरेंसिक्स की टीम यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे थी और इस पहले माले के जो छपरा आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग उतर के फिजिकली ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह की जो डिटेल्स है वो हमें मिल पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी पूरी तरह से अभी भी स्कैन किया जा रहा है। जैसे कि राज तिलक रोशन, डिप्टी कमिश्नर जोन 9 ने बताया कि तकरीबन 15 से 20 टीम जी, तो उन्होंने क्या बताया है पहले हम विस्तार से सुन लेते हैं। एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम। सलमान खान के घर पर सुबह 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद मुंबई पुलिस अब युद्ध स्तर पर इसकी जांच कर रही है। हमारे साथ है मुंबई पुलिस के डीसीपी राज तिलक रोशन। सर, सुबह कुछ लोगों ने फायरिंग की है, अब तक क्या अपडेट मिल पाई है उसमें? 2 बाइक सवार थे जो हवा में फायरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहां से वो निकले हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें हमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है। बहुत सारी टीम्स उसमें बनाई गई है और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डेफिनेटली हम जल्दी ही उनको पकड़ेंगे। इसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, कितनी टीमें बनाई गई हैं और कौन कौन सी टीमें जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की? जी, हमारी 15 से ज़्यादा टीमें बनी हुई है
और फिजिकली टेक्निकली हर एंगल से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इसमें और कोई एंगल अब तक प्राइमरी डेटा सामने आया, प्राइमरी जानकारी सामने है कि कौन इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम फायरिंग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर क्या अपडेट है? पहले तो उनको सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन क्या अब बढ़ाई गई है वापस से? उनके पास सिक्योरिटी है और लोकल पुलिस स्टेशन के लेवल पे भी पेट्रोलिंग वगैरह हमारी हर जगह होती है, तो वो भी पार्ट है। और जैसा था पहले जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सब जैसे वैसे ही कायम थी ऑलरेडी, तो उसमें कोई भी देयर इज नथिंग टू कमेंट अबाउट इट। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, जिस तरीके से इन बाइक सवारों ने गोली चलाई है, हालांकि डर की बात यह है कि खिड़की पर लगी भी है, घर के भीतर भी पहुंची है एक गोली। मंशा क्या थी? अभी भी डराना, धमकी देना या फिर सीधे कोई हानि पहुंचाना? श्वेता, हमने जब पुलिस से बात की तो जो पुलिस सूत्र हैं हमारे, जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, उन्होंने बात करते हुए बताया है कि पिछले कुछ दिनों को देखते हुए जो पिछली बार भी प्रयास हुए थे उनको देखते हुए ये प्रयास काफी बड़ा और काफी करीब माना जा रहा है, क्योंकि जब ये हमला हुआ तब सलमान खान घर पे ही थे, लेकिन सुबह का समय था और पुलिस ये मान के चल रही है कि इसके पीछे हो सकता है कि उनको कोई मैसेज देना हो कि हम और करीब तक पहुंच चुके हैं या और करीब पहुंच सकते हैं। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि जब सलमान के पिता सलीम खान वॉक पे गए तो उनको एक चिट्ठी मिली धमकी भरी, जिसके बाद सलमान को मेल भी आए, कोशिश भी हुई, रेकी की गई उनके घर की, और इस बार सीधे तौर पर हमला किया गया। तो पुलिस इसको एक चेतावनी के तौर पर और काफी गंभीर चेतावनी के तौर पर देख रही है और फिलहाल किसी भी एंगल से नकारा नहीं जा रहा है। पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अभी तक ये जांच कर रही है कि ये दो लोग जो आए वो कौन थे, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे का मकसद क्या था। और पुलिस सूत्रों का मानना है कि वो काफी करीब है और आज के ही दिन में हो सकता है दोनों की धरपकड़ हो जाए, लेकिन पुलिस की 15 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। श्वेता, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बात की है, ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। एकनाथ शिंदे ने बातचीत की है सलमान खान से और सुरक्षा का भरोसा सलमान खान को दिया है। हालांकि जैसा कि दीपेश भी बता रहे हैं कि पहले ही जब सलमान खान की तरफ से भी ये बात कही गई थी और उनको थ्रेट बढ़ता हुआ देखा गया था तो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी सलमान खान को। अब मुख्यमंत्री ने खुद बात करके सलमान खान को अतिरिक्त सुरक्षा की बात की है। सीएम ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी इस पूरे मामले पर जानकारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार खतरा रहा है, चेतावनी दी गई है सलमान खान को। लेकिन अब जो ये मामला हुआ है ये बेहद खतरनाक नजर इस हिसाब से भी दीपेश आता है क्योंकि मुख्यमंत्री का बात करना, साथ में हम 11 तारीख की तस्वीरें भी याद करें जब सलमान खान अपनी बालकनी में निकलकर ईद के त्योहार के समय लोगों को बालकनी में आकर उनका अभिवादन भी करते हैं, सबको सबसे ईद मुबारक भी कहते हैं। तो यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट जहां पर गोलियां सीधा उस घर तक चली जा रही हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है। श्वेता, बिल्कुल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 6 राउंड जो है वो फायर किए गए थे और इनमें से एक गोली जो है वो बिना फायर हुए जमीन पर गिर गई थी, लेकिन बाकी की गोलियां जो हैं वो सलमान खान के घर की जो दीवारें हैं विंडो की उसमें लगी, विंडो के नीचे, और एक गोली जो है वो सलमान खान का जो नेट है उनके विंडो का उसमें जाकर लगी और उसका शेल जो है सलमान खान के घर के अंदर गिरा। तो ये काफी बड़ी बात और काफी गंभीर बात हो जाती है सलमान खान की सुरक्षा को लेकर। हालांकि सलमान खान को मुंबई पुलिस की तरफ से पहले ही 22 श्रेणी की सुरक्षा जो है वो दी गई है, साथ ही उनको आर्म लाइसेंस भी दिया गया है। सलमान खान एक खुद का निजी पिस्तौल भी रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और उनके साथ ही उनके पूरे परिवार को भी मुंबई पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी राउंड द क्लॉक जो है मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो सलमान खान और उनके परिवार के साथ रहती है। इस हादसे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद सलमान खान से बात की है और उनको आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह से जल्द की जाएगी, युद्ध स्तर पर की जाएगी और जो भी मदद सरकार की तरफ से हो सकेगी उनके परिवार की पूरी तरह से मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई के, उनसे भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली गई है। आज सुबह से ही मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी, मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी एलेंडो हो या जॉइंट सीपी क्राइम हो
वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान खान के घर के तरफ गए हैं, सलमान खान के घर के जाकर इंस्पेक्शन किया है, उसकी जांच कर रहे हैं, खुद घटनास्थल पर गए हैं वो लोग, और पूरी टीम सुबह से लगी हुई है और बहुत ही जल्द इसके पीछे कौन है या इसका मास्टरमाइंड कौन है उस तक पहुंचने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। श्वेता, देव, हम क्या समझे कि जो आमतौर पर हम सलमान खान या शाहरुख खान के घरों के बाहर जो भीड़ देखते हैं उस पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाना सुरक्षा की मजबूरी हो जाएगी? जी, साफ तौर पर बता दें कि आज तो कुछ लोगों को आने की अनुमति ही नहीं है। जैसे ही 5-10 लोगों का ग्रुप या भीड़ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, पुलिस उसे क्लियर आउट कर देती है, क्योंकि वैसे ही पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां यहाँ पर है ताकि पार्किंग इश्यू ना हो। और ये जो घटना घटी है सुबह, इसीलिए उनको और कुछ तकलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है कि इस एरिया में जो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद भी मोबाइल फ़ोन चोरी या वॉलेट वगैरह चोरी होने के भी घटनाएं रिपोर्ट की जाती है। इसीलिए पुलिस को किसी भी क्रिमिनल को न्योता नहीं देना या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं करनी है जिससे जो है क्रिमिनल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि काफ़ी गंभीर घटना है जो आज सुबह की है। जैसे कि आपने दीपेश की बात सुनी कि एक शेल उड़कर उनके घर में भी गिरा, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात तो है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश घटना है, कुछ घंटों पहले ही घटी है। तो इसीलिए कोई चांस ना लेते हुए या कोई रिस्क ना लेते हुए पुलिस यहाँ पर राउंड द क्लॉक लगी हुई है, पूरी तरह से जुटी हुई है। यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम आधा दर्जन पुलिस की गाड़ियां हैं और काफ़ी सारे पुलिस कर्मी जो है डिटेक्शन वाले सिविल क्लोथ्स, सिविल कपड़ों में भी यहाँ देखने मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप वो छेद देखेंगे जहाँ पर सर्कल बना है, तो एक बुलेट वो दीवार को भी लगी हुई है। बाहर से कहीं ना कहीं आपको देखकर अंदाजा आ जाएगा। वो लोग बहुत ही तेज थे, मूविंग बाइक पर थे और चलती हुई बाइक पर ही उन्होंने ये जो है फायरिंग की है। कहीं ना कहीं अगर आप सीसीटीवी भी देखेंगे तो जिस तेज़ी की गति से वो लोग बैंड स्टैंड की तरफ निकले हैं सलमान खान के घर से होते हुए, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि काफ़ी फास्ट थे और रुकने का कोई उनका इरादा नहीं था। अगर रुकते तो शायद नंबर प्लेट वगैरह जो 2 व्हीलर था मोटर गाड़ी का वो सामने आ जाता और आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते थे इसीलिए। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये किसी को डायरेक्टली मारने का या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ये सिर्फ एक चेतावनी थी। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि सलमान खान के साथ ये इतिहास रहा है कि उन्हें काफ़ी सारी चेतावनी मिली है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई भी गई है, 2 से 3 बार रिव्यू भी कर दी गई है। और ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के द्वारा जो पहले भी थ्रेट्स उनको आ चुके हैं, जानलेवा धमकी आ चुकी है, उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी थी, इंपोर्टेड कार, जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और उनके पास सभी आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, उनके सभी अंगरक्षकों के पास मिनिमम एक सर्विस रिवॉल्वर या एक वेपन पिस्टल के तौर पे होता ही होता है। हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चीजें रखनी होती हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कुछ आई हैं। सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, सुनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है यार, इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री, क्योंकि सलमान खान जहाँ रहते हैं वहाँ सीनियर सिटीजन सुबह वॉक पे जाते हैं, वो पूरा वॉकवे देखा होगा। उसके बाद बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाने का टाइम, उसके बाद सुबह वहाँ से हमारी महिला है, दूध वाला है, सब्जी वाला है, वो सब एरिया बहुत एक्टिव एरिया है। और सलमान खान जी जहाँ रहते हैं उनके घर के बाहर अगर ऐसी फायरिंग हो रही है तो देश में क्या हो रहा है? मुंबई जैसी जगह पे सलमान खान जी के घर के बाहर, फिर इस देश में अगर सलमान खान जी के घर जो बहुत बड़ा पब्लिक एरिया है, तो देश की नागरिकों की सुरक्षितता की जिम्मेदारी कौन लेगा? इट्स अ कंप्लीट फेलियर।